स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको कराने जा रहा हूं मैं न्यूमेरिकल। कौन से टॉपिक के? नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। इन टॉपिक के मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट मोलरिटी, कैलकुलेट मोलरिटी and mole fraction of 10% NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous solution by mass. Calculate molarity and mole fraction of 10% NaOH aqueous solution by mass. गिवन है, गिवन क्या है जी? गिवन डेंसिटी ऑफ NaOH, डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। सर ये क्वेश्चन है, यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं। ये बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्लेस पर कोई और सॉल्यूट हो सकता है। एक्वस वाटर के प्लेस पर कोई और सॉल्वेंट हो सकता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू वाटर, ओ सॉरी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट कोई भी कुछ हो सकता है, सॉल्वेंट भी कुछ हो सकता है। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। अब आंसर देखना हमें इसका, ठीक है जी। पहले सबसे देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है जी? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? NaOH। यस और नो? किससे नोट करते हैं? W2 से। कितना है जी? 10% मीन्स 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो मोलर मास क्या होगा जी ऑफ सोल्यूट, मतलब NaOH का M2। सर बताइए, बताइए। अरे Na का 23, O का 16, H का 1, कितना? 40 ग्राम पर मोल, ये U। सुन रहे हैं आप? यस सर। ये देखो, अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है जी? मास ऑफ सॉल्यूशन 100% इक्वल टू 100 ग्राम, इक्वल टू 100 ग्राम। तो सर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। कितना जी? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। यस, 90 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर का सॉल्वेंट M1, ये कहता है W1। समझ रहे हैं? जैसे मैंने नोट्स में कराया है। W1 M1 क्या है? 18 ग्राम पर मोल या U। ये सुनो सर। अब और क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। हम एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो। क्या निकालें? देखो, डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन 1.02 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले क्वेश्चन के लिए करेंगे हम क्या? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो मोलरिटी का है। किसका है? मोलरिटी का। चलो मोलरिटी निकालते हैं जी। मोलरिटी निकालने के लिए देखिए,
एक चीज और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की, दोनों के हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आप सुने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है जी, जैसे NaOH है, क्या है NaOH, तो क्या होगा मास अपॉन मोलर मास, शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं, N इक्वल टू W अपॉन M, N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2, यस और नो। सोल्यूट का NaOH कितना मास है 10 अपॉन 40, बोलो 10 अपॉन 40, वन अपॉन 4 हो गया, क्लियर जी, 1 अपॉन 4 या 0.25, 0.25। अब यहाँ ये सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट क्या था NaOH, सॉल्वेंट क्या है वाटर, क्या है वाटर, N1 W1 अपॉन M1, क्या करूँ जी कितना है 90 अपॉन 18, 19 अपॉन 18, कितने टाइम जाएगा, शायद 5 टाइम जा रहा पूरा का पूरा, यस और नो, मतलब 5 मोल्स, कितने हुए जी 5 मोल्स, ये कितने 0.25 मोल्स, यस और नो। अब आइए जी सर, अब यहाँ हो जाएगा सब कुछ, स्टार्ट करें, मोलैलिटी क्या निकालना है, मोलैलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या आता है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करा था हमने, ये था जी स्मॉल m इक्वल टू N2 अपॉन W1 इंटू 1000 या W2 अपॉन M2 इंटू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 इंटू 1000, कोई सा भी फार्मूला यूज कर लो, रखो, तो वैल्यू में यहाँ रख रहा हूं इसकी नीचे, स्मॉल m क्या है मोलैलिटी, क्या है मोलैलिटी, N2 वैल्यू निकाल ली हमने, क्या निकाल ली है जी 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.25 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी, मास ऑफ सॉल्वेंट है जी बोलिए 90, कितना है 90 ग्राम और 1000, यस और नो, एक जीरो से एक जीरो गया, नो प्रॉब्लम, क्या हो गया है 25 अपॉन 9, 25 अपॉन 9, 9 टू जा 18, कितने कितने सेव हुए 7, 7, यस और नो, एक पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 टाइम 63, फिर 7, यस और नो, बोलिए हाँ, ये चलेगा 2.77 चलता रहेगा, क्या है जी 2.78, 2.78, ये चेक कर लो एक बार दोबारा, 1/4 को 0.25 लिखेंगे, क्लियर, ये ऐसा 0 से 0 गया, 100 इंटू 25, 25 हो गया जी, बोलिए सर, नो प्रॉब्लम, अपॉन 9, 9 की टेबल 25 में कितने टाइम जाएगी 2 टाइम, कितना बचा 7, ये पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाया, 9 7 जा 63, या फिर 7 बचा, फिर 0, फिर 63, क्लियर ना, तो क्या है जी 2.75 मोल पर केजी, मोल पर केजी, एक आंसर आ गया, मोलैलिटी आ गई, क्या आ गई मोलैलिटी, करिए से फटाफट, करिए से फटाफट एकदम, उसके बाद करूंगा मोलैलिटी, फिर करूंगा मोल फ्रैक्शन, ये क्लियर हो रहा सब, साफ दिख रहा नहीं जी,
अब आइए, हो गया, यहाँ देखिए आगे। अब मैं निकालने जा रहा हूं यहाँ मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, कैपिटल M इक्वल टू N2 अपॉन V इन ml इंटू 1000। सर क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए यहाँ? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन LT, लीटर में तो ये है। यदि ml में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन ml इंटू 1000 इंटू 1000। ठीक है जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो वॉल्यूम कहां से आएगा? डेंसिटी से आएगा। किससे आएगा? डेंसिटी से। तो सर वॉल्यूम निकालते हैं, एकदम निकालो वॉल्यूम। कैसे? देखिए DENSITY बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100, डेंसिटी कितनी? 1.02, 1.02 ऐसे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रखें इसमें मोलरिटी N2 क्या है? 0.25 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रही है? 100 अपॉन 1.02। आप सुन रहे हैं? नो प्रॉब्लम। इंटू 1000 इंटू 1000। अब इसे ऊपर कर दूं क्या? बताओ, इसे ऊपर ले जाऊं? जीरो 0.25 अपॉन 100 इंटू 1.02 इंटू 1000। कोई दिक्कत? देखो ये कितने थे? 2 पॉइंट यहाँ, तो ये मल्टीप्लाई 2 पॉइंट यहाँ, ये सर नो। अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब, 1 जीरो से ये जीरो गायब। अब क्या बचा? अब देखो इस 25 से 4 टाइम काट दिया। अब क्या बचा जी? देखो आगे 102 अपॉन 4 इंटू 10। 4 इंटू 10 को क्या बोलते हैं? 40 बोलते हैं। और काट लो 4 2 जा 8, कितना बचा? 2। 4 2 जा 8, 2 बचा, 22 हो गया। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ये सब नो। अरे लो दोबारा काटो, 4 था, 51 टाइम काटा, कितना काटा? 51 टाइम, 2 टाइम। ये सो नो। फिर दोबारा काटो, 25 पॉइंट कट गया। 25.5 सर जी, 25.5 ये है। 25.5 अपॉन 10 तो क्या है? 2.55 मोल पर लीटर। सर तो मोलरिटी क्या आ रही है? कट कटा के है, देखिए जरा। टू पॉइंट 55 मोल पर लीटर आंसर। ये क्या है? मोलरिटी। क्या है ये? मोलरिटी आंसर है, मोलरिटी का। इसके बाद निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। इसे करिए फटाफट, इसे रब करना पड़ेगा मुझे। या तो स्क्रीनशॉट खींच लो, ऐसे रख, ये कर लो। हो गया? या अब क्या कर रहे हैं जी? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मतलब X2
इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके क्या रखते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। ठीक है जी, ये लिखूं क्या? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent। क्या निकाला? F2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है जी, इसमें वैल्यू रख रहे हैं। X2 क्या है? X2NaOH, X2NaOH क्या है जी? वाटर के वो सॉरी NaOH के मोल कितने थे? 0.25। इसके कितने थे? 5.0 प्लस 5 प्लस 0.25 क्या जी? 0.25 अपॉन 5.25। यस और नो? इससे गायब? क्लियर कर लो वैसे 25 अपॉन 525। काटो फिटो, इसका आंसर दो। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं अभी, आंसर खुद देंगे आप, इसका काट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। भाई दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? वाटर। वाटर का आप मोल फ्रैक्शन भी बताओगे मुझे, ओके? कौन बॉक्स में लिखोगे दोनों आंसर इसके, मोल फ्रैक्शन का भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बाद में क्वेश्चन जोड़ रहा हूं मैं, ओके? हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं अभी मैं आपको, देखता हूं कोई अच्छा है क्वेश्चन, ओके? स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, इसे करो, देखते हैं भी आगे।